तकरीबन 11,000 वर्ष पहले मनुष्य ने बकरी को पालतू बनाया। तभी से बकरी मनुष्य और मनुष्यता की मददगार रही है। बकरी में अनुकूलन की जबरदस्त क्षमता है। वो सबसे अधिक और सबसे कम तापमान में खुद को अनुकूलित कर लेती है। अब तक इसकी 200 नस्लें विकसित हो चुकी हैं। बकरी दूध व मांस दोनों की आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक बनी है। महात्मा गांधी ने जब एक तरीके से सोचा था कि वो पूर्ण शाकाहारी होंगे, उस वक्त डॉक्टर्स के कहने पर जो है वो उन्होंने बकरी का दूध को पीना शुरू करा। बकरी का दूध जो है वो गाय और भैंस के दूध से ज़्यादा गुणकारी है। विश्व में कुल 103 करोड़ बकरियां हैं। एशिया में 44 करोड़ और भारत में 13.50 करोड़ हैं। दुनिया में करीब 3.3 करोड़ परिवार बकरी पालन से आजीविका चलाते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था में भी पशुपालन का 5.2% योगदान है। 8 करोड़ से ज्यादा किसान पशुपालन करते हैं। कुल जानवरों में बकरी 26.40% है। इनमें से 4.5 करोड़ विशिष्ट देसी नस्लें हैं। पर बेहतर प्रबंधन, उचित चिकित्सा और कौशल की कमी के चलते गरीबों का एटीएम कही जाने वाले इस व्यवसाय की डगर आसान नहीं है। इसलिए बकरी पालन महत्वपूर्ण होते हुए भी एक प्रतिष्ठित उद्यम नहीं है। पर अब ऐसी कोशिशें हो रही हैं जो हमें बेहतर राह दिखाती हैं। एक ऐसी पहल मध्य प्रदेश के धार जिले में एक छोटे से गांव सुंदरेल की गोटवाला फार्म, जहां अब लोग दूर दूर से इस प्रयोग को देखने एंट्री फीस देकर आते हैं। इसको अंजाम दे रहे हैं दीपक पाटीदार और उनकी टीम। मैंने अपना एग्रीकल्चर ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद सीधे केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान से प्रशिक्षण लिया और वर्ष 2000 में मैंने बकरी पालन का काम शुरू किया। शुरू में काफ़ी समस्याएं आई। जो लोग भी बकरी पालन को बेहतर तरीके से कर रहे हैं उनसे हमने अपने अनुभव साझा किए। जो भी आने वाली समस्या है उनके बारे में शेयर किया और धीरे धीरे हमें उनके निराकरण मिलते गए और हम धीरे धीरे इस बिज़नेस में आगे बढ़ते चले गए। जिस दौर में हमने बकरी पालन की शुरुआत की, उस दौर में सबसे बड़ी समस्या थी कि जो बेसिक वैक्सीन्स थे वही अवेलेबल नहीं थे। गोटवाला फार्म गोट एवं शीप वेलफेयर एसोसिएशन से संबंध है। संस्थान बकरी पालन में आ रही समस्याओं, उनके निदान, विकास और उन्नयन को लेकर काम करता है। संस्था के 7 राज्यों में 800 सदस्य हैं। बकौल दीपक, बकरी पालन का शुरुआती समय बेहद निराशाजनक था। 4 चुनौतियां थी। पहली, वे ऐसे परिवार से आते थे जो ये मानता था कि बकरी पालना आदिवासी, दलितों, अल्पसंख्यकों और छोटे किसानों का काम है। दूसरा, कमजोर प्रजाति की बकरियां होने की वजह से लाभ न होना। तीसरा, स्थानीय समुदाय का आकर्षण न होना। और चौथा, बकरियों का बीमार होकर असामयिक मृत्यु। ऐसी कई और समस्याओं को पार करते हुए गोटवाला फार्म में 5 प्रजातियों वाली 400 से ज्यादा बकरियां हैं। ये गोट फार्म पूरी तरह आधुनिक और विज्ञान सम्मत है। उन्हें सही समय पर दूध पिलाना, सही समय पर उनका टीकाकरण करना और उनके खानपान का विशेष ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है। चापड़, चुनी, मोलेसिस, सोया डीओसी, गेहूं की चापड़, दाल की चुनी, ये सब खुद हमारे प्लांट में बनाते हैं ताकि हमें बहुत अधिक अच्छी ग्रोथ मिले और हमें क्वालिटी फीड का मैनेजमेंट करना आसान हो जाए। बकरी पालन को बढ़ावा देने के लिए 2011 से निरंतर प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित हो रहा है। इसमें पारंपरिक किसान, नए उद्यमी, ग्रामीण विकास विभाग के कर्मचारी, गैर सरकारी संगठन, महिला स्व सहायता समूह, छोटे व्यवसायी और जीवन शैली में परिवर्तन चाहने वाले लोग शामिल होते हैं। एंड टू एंड सोल्यूशन के साथ हम इसमें आए और हमने धीरे से इसको सस्टेनेबिलिटी को प्राप्त किया। इसके लिए हमने सबसे पहले देखा कि इसमें समस्या हमें कि हमें नॉलेज कम था और नए लोगों को भी नॉलेज नहीं मिल पाता, इसलिए उनकी बिजनेस को रन करने में समस्या होती है। तो हमने हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम को एक एक्सपीरियंस शेयरिंग प्रोग्राम की तरह शुरुआत किया ताकि हमने जो हर्डल्स, हमने जो अनुभव, हमने जो गलतियाँ की वो और लोग ना करें और हमारे उस एक्सपीरियंस से लोगों को फ़ायदा हो। और फिर हमारे पास हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम का क्रेज़ इतना बढ़ा कि देश विदेश से भी लोग हमारे पास प्रशिक्षण के लिए आने लगे। फिर उसमें और आगे बढ़ के हमने देखा कि इसको बाय प्रोडक्ट में जाना चाहिए। बकरी का दूध बहुत ज़्यादा कीमती है और बहुत ज़्यादा औषधि गुण रखता है। तो हमने बकरी के दूध से बकरी का घी, पनीर, दूध, इनको सब सेल कर दिया। हमने वर्मी कंपोस्ट, मैंगनी, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, इन सब चीज़ों में हम आके और धीरे से हमने हमारे खर्च को कम किया और हमारे बाय प्रोडक्ट से हमने वैल्यू हासिल की। अब तक 25,000 लोग फार्म विजिट कर चुके हैं। 1000 लोग ट्रेनिंग ले चुके हैं।
सरकार की कई योजनाओं का लाभ भी दीपक ने हासिल किया है। उन्हें कई अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। अब गांव ही नहीं बल्कि जिले और प्रदेश में भी उनकी एक अलग पहचान है। गोट की अलग अलग नस्लें 500 रुपए प्रति किलो तक बिकती है। इस फार्म को 10 लोगों की टीम संभालती है। फार्म का सालाना टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए का है। दीपक की पत्नी दीप्ति भी इस काम में जुड़ी तो इसको और मदद मिल गई। उनके जुड़ने के बाद बकरियों की असमय मौतों में आश्चर्यजनक कमी आई। जब कोई महिला किसी काम में जुड़ती है तो उसका असर साफ दिखाई देता है। जब मैं यहाँ आने लगी तो मुझे हर काम में इंटरेस्ट बढ़ता गया। जैसे दवाई देना, इंजेक्शन लगाना, किसी को दस्त है तो उसमें पहचान करना, हर चीज़ की धीरे धीरे मेरे को पहचान करते आई और अब मैं खुद बच्चों का पूरा ट्रीटमेंट कर लेती हूँ। हमारी वेबसाइट बनाई, वेबसाइट से हमें अच्छे मार्केटिंग मिली, उसके साथ सोशल मीडिया को यूज़ किया हमने। अब हम इसको एक कोऑपरेटिव मॉडल की तरफ डेवलप करना चाहते हैं ताकि जैसे हमारी उन्नत नस्लें कम हो रही हैं, उनका बहुत ज़्यादा ह्रास हो रहा है, तो वो मेंटेन भी रहें और हर गरीबों के पास भी पहुँचे और व्यवसायीकरण के साथ साथ सभी लोग इसका मिलजुल कर लाभ कमाएं। गोट फार्मिंग न केवल बेहतर कारोबार है बल्कि गरीबों और वंचित वर्ग के लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण भी है। बस जरूरत है सेवा, समर्पण, धैर्य, कौशल और ज्ञान का बेहतर समन्वय की। गोट वाला फार्म अपनी इस भूमिका को पूरी शिद्दत से निभा रहा है।